अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्योंकि एटम जो है ये हमारे बॉडीज़ के अंदर इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनाएंगे और ये फिर उसके ज़रिए ये मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो मॉलिक्यूल्स भी फिर कई किस्म के होते हैं, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें आता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसके जो एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 क्या है ऑक्सीजन एटम्स है वगैरह। फिर अगर हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O को हम कहते हैं वाटर, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें 1 हाइड्रोजन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर दोनों सेम एटम्स है, ये एक एटम है हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। और इधर आप देखिए तो एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। दूसरे एग्जांपल में एक कार्बन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरह ये दोनों ये जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इनको साइज़ के बेसिस पर इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसकी 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, इससे साइज़ में बड़ा होगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो अगर आपसे कोई यही पूछे कि प्रोटीन्स जो होता है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस कैटेगरी में आता है, तो आप जवाब देंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाली कैटेगरी में आता है। फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है, तो ये ग्लूकोज से बना होता है। ये ग्लूकोज मुख्तलिफ 2 और मोर जब ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इस तरह का अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। फैटी एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो ये था मॉलिक्यूल।